फिल्म की शुरुआत एमा नाम की औरत को दिखाते हुए होती है, जो पेशे से कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो हर बार अपना हुलिया बदल कर अपने टारगेट को खत्म कर देती है और इसके बाद वो अपनी प्यारी सी फैमिली के पास लौट आती है। एमा की फैमिली में हस्बैंड डेव, बेटा वाइट और छोटी बेटी कैरोलीन है। हमेशा की तरह जब एमा ट्रिप से वापस आती है तो देखती है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए बैकयार्ड में डेट अरेंज कर रखा है, क्योंकि आज एमा और डेव की वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि एमा भूल चुकी है। इससे एमा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, पर डेव काफी प्यारा सा हस्बैंड था। वो एमा पे गुस्सा करने के बजाय ये समझता है कि उसकी वाइफ काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, इसलिए उसे याद नहीं रहा होगा। एमा की फैमिली उसकी हकीकत से अनजान है। उन्हें लगता है कि एमा एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, जिसे हर कुछ महीनों के बाद वर्क ट्रिप पे जाना पड़ता है। डेव अपने रिश्ते को स्पाइस अप करने के लिए रोल प्ले करना चाहता है। वो एमा को नर्स की कॉस्ट्यूम गिफ्ट करता है। तभी बच्चे शोर करने लगते हैं। एमा समझ जाती है कि बच्चों के रहते हुए घर पर रोमांस कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि क्यों ना हम कल बच्चों को तुम्हारी बहन के घर पर छोड़ दें और शाम में हम एक फैंसी से होटल के बार में मिले। वहाँ तुम मुझे इम्प्रेस करना और फिर हम होटल रूम में चलेंगे, जहाँ हम आराम से डॉक्टर और नर्स का रोल प्ले कर सकते हैं। डेव को यह आइडिया काफी पसंद आता है। अगले दिन ये अपने प्लान को अंजाम देते हैं। एमा एक नए अवतार में होटल के बार में डेव का इंतजार कर रही थी, पर डेव ट्रैफिक में फंसा हुआ था। इस दरमियान बॉब नाम के एक बूढ़े से आदमी की नजर एमा पे पड़ती है। बॉब की उम्र भले ही 55 की थी, पर दिल अभी भी बचपन का था। वो एमा से बातें शुरू करता है। इन शॉर्ट वो एमा पे लाइन मारता है। एमा भी उसे एंटरटेन कर रही थी, ताकि जब डेव यहाँ आए और वो एमा को किसी और से बातें करते हुए देखे तो उसे जलन हो। कुछ ही देर में डेव वहाँ आता भी है। वो अपनी वाइफ को गैर मर्द के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखकर जेलस भी फील करता है, पर क्योंकि आज एमा और डेव रोल प्ले कर रहे हैं, ये दोनों आज के लिए हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि अनजान है, तो डेव चाहकर भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। वो बार के दूसरे कोने पर खड़े होकर बॉब के वहां से हटने का इंतजार करता है। जब काफी देर तक एमा बॉब की बातों में नहीं आती तो बॉब वहां से हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेव एमा के सामने जाता है और खुद को जैक बताता है, और एमा भी अपना नाम एलिस बताती है। अभी ये दोनों बातें शुरू कर ही रहे थे कि बॉब वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे अपने काम से रिलेटेड एक गुड न्यूज मिली है। मैं इस पल को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वो एमा और डेव के साथ शराब पीते हुए डबल मीनिंग बातें करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे एमा की हकीकत पता चल गई हो। इससे एमा अलर्ट हो जाती है। वो बॉब से रूडली बातें करके उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद एमा और डेव होटल रूम में जाते हैं। एमा लाउड म्यूजिक प्ले करती है। फिर वो शराब में नींद की दवा मिक्स करके डेव को पिला देती है, जिससे डेव को नींद आ जाती है और एमा बॉब के कमरे में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि बॉब भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। दरअसल जब बॉब थोड़ी देर के लिए एमा से दूर हुआ था, तभी उसे डार्क वेब पे एमा की फोटो दिखी थी, जिसमें सॉवरेन ने एमा पे बहुत बड़ा इनाम रखा था, और अब वो एमा को ब्लैकमेल करना चाहता है। वो चाहता है कि फ्यूचर में एमा जितनी भी हत्याएं करे, उनसे जो भी पैसे मिले उसका 60% वो बॉब को दे। पर ये चीज एमा नहीं कर सकती थी, क्योंकि एमा का राज नाम का एक हैंडलर है जो एमा की आइडेंटिटी छुपाने में मदद करता है, और इसके लिए वो उसे 30% चार्ज करता है। ये जानकर बॉब उसे जान से खत्म करने की धमकी देता है। इस पे एमा कहती है कि मैं घर से 3 चीजों के बगैर कभी नहीं निकलती। पहला मेरा फोन, दूसरा मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर और तीसरा जहर, जो कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में मिक्स कर दिया था। अब तुम्हारे पास काफी कम वक्त बचा है। ये सुनकर बॉब डर जाता है और तुरंत ही एमा को मारने की कोशिश करता है, और इसी वक्त डेव भी कॉल कर देता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। इस पे एमा कहती है कि मैं अपने हेडेक की दवाई लेने आई हूँ। इसके बाद वो बॉब से हाथापाई करके उसकी गन छीन लेती है, और इसी वक्त जहर भी अपना काम कर जाती है। इसके बाद एमा डेव के पास जाती है और उसकी रातें रंगीन कर देती है। अगली सुबह ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। एमा रात से कॉल पे बात करती है और कल रात जो कुछ भी हुआ सब बताती है। इसी वक्त डेव की सिस्टर उसे कॉल करती है और बताती है कि कल रात जिस होटल में तुम दोनों गए थे
वहाँ एक बॉब नाम के आदमी का कत्ल हो गया है। वो एक न्यूज़ आर्टिकल सेंड करती है जिसे देखकर डेव पूरी तरह से डर जाता है। वो एमा के सामने न्यूज़ आर्टिकल पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा था कि कत्ल रात के 3 बजे के आसपास हुई है। सुबह होटल स्टाफ जब क्लीनिंग के लिए रूम में गए तो उन्हें वहाँ बॉब की लाश मिली। कल रात बॉब बार में एलिस और जैक नाम के एक कपल के साथ काफी देर तक बातें करते हुए देखा गया था, तो पुलिस को उस कपल की अब तलाश है। डेव पैनिक कर जाता है और कहता है कि हमें पुलिस के पास जाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इससे एमा परेशान हो जाती है क्योंकि इस कत्ल को अंजाम एमा ने ही दिया था। वो कहती है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमने कल होटल में फेक नाम से रूम लिया था। पुलिस हम पे ही शक करेगी। वैसे भी हमारी फोटोज न्यूज़पेपर में नहीं आई है, तो हमें शांत रहना चाहिए। इसी बीच एमा डेव को बताती है कि आज राज ने कॉल करा था, मुझे एक वर्क ट्रिप पे जाना होगा। इस पे डेव कहता है कि पर तुम कुछ ही दिनों पहले तो वर्क ट्रिप से लौटी हो, क्या तुम इस बार जूम मीटिंग में ये काम नहीं कर सकती? तब एमा कहती है कि नहीं, इस बार मुझे जाना ही होगा। जब तक काम खत्म होगा तब तक हो सकता है कि बॉब का मैटर भी सॉल्व हो जाए। अगले दिन एमा जाने के लिए तैयार होती है, पर उसके बच्चे उसे नहीं जाने देना चाहते थे। तब बड़ी ही मुश्किल से वो अपने बच्चों को मनाती है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगी। एमा अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती थी, पर उसे बॉब का केस क्लोज करने के लिए राज के पास जाना ही होगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं पर एमा का कोई भी अता पता नहीं था। इससे डेव परेशान हो जाता है। वो एयरपोर्ट पर जाकर एमा की इंक्वायरी करता है, पर उस डेट में एमा नाम के किसी भी पैसेंजर का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। इस वजह से डेव काफी डर जाता है। इसके बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो उसे डिटेक्टिव टॉबी मिलते हैं। वो डेव से बातचीत करने के लिए उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। डेव तो पहले से ही डरा हुआ था। वो जाते ही सारी सच्चाई बक देता है कि बॉब को मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है। वो तो हम अपनी शादी को स्पाइस अप करने के लिए रोल प्ले कर रहे थे। हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उस रात होटल में गए थे जहां हमें बॉब मिला था। उसने हमसे काफी देर तक बातें की और उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। फिर क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता है। तभी एंट्री होती है स्पेशल एजेंट ग्वेन कार्वर की और तब एमा की राज पर से पर्दा हटता है। डेव को बताया जाता है कि जिसे वो अपनी प्यारी सी भोली भाली वाइफ समझ रहा है वो एक खूंखार किलर है। उसने पैसों के लिए ना जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। एमा का असल नाम एना पेलर है। 8 साल पहले उसने एमा नाम की औरत का कत्ल किया था और उसकी आइडेंटिटी चोरी करके वो अब तक पुलिस से छिप रही है। ये सारी बातें सुनकर डेव हंसने लगता है। उसे इनकी बातों पे रत्ती भर भी यकीन नहीं था। तब उसे कई सारे प्रूफ्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद डेव जल्दी से अपने घर आता है और सबसे पहले घर की तलाशी लेता है। उसे एटिक में एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के विग्स थे और कई सारे फेक पासपोर्ट्स भी थे। साथ ही हथियार भी मौजूद थे। ये देखकर डेव की होश उड़ जाता है और ठीक इसी वक्त स्पेशल एजेंट दरवाजे को दस्तक देती है। डेव उन्हें दरवाजे पर से ही वापस भेजना चाहता है मगर एजेंट कार्वर नहीं मानती। वो अंदर आकर डेव से बातें करती है और उसे मामले की गहराई समझाने की कोशिश करती है। साथ ही वो डेव के घर की तलाशी लेना चाहती थी, इसलिए वो डेव को कोऑपरेट करने को कहती है। मगर डेव अपनी वाइफ के लिए वफादार था। वो एजेंट से कहता है कि तलाशी लेने के लिए आपको सर्च वारंट के साथ ही आना होगा। दूसरी ओर एमा को दिखाया जाता है जो राज के साथ बर्लिन में थी। उसने राज की मदद से अपनी और अपनी पूरी फैमिली के लिए फेक पासपोर्ट्स अरेंज कर लिए थे ताकि वो नाम बदलकर दूसरी कंट्री में आराम से रह सके। इसी वक्त सॉवरेन के लोग एमा और राज पे हमला करते हैं। एमा उनसे फाइट करती है पर इस दौरान राज की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में डेव राज के नंबर पे कॉल करता है जो उसे एमा के बॉक्स में से मिली थी। राज तो मर चुका था इसलिए कॉल एमा पिक करती है। डेव एमा को कन्फ्रंट करता है। एमा अपनी पास्ट लाइफ छिपाने के लिए डेव से माफी मांगती है पर साथ ही वो ये भी बताती है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है। ये जानने के बाद डेव अपनी वाइफ से मिलने के लिए बर्लिन चला जाता है जहां एमा सारी सच्चाई बताती है कि एमा के डैड सीक्रेट सर्विस एजेंट थे। किसी रीजन से उनकी जॉब चली गई थी। तब उन्होंने ग्वेन कार्वर के साथ मिलकर सॉवरेन नाम की एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी खोली। डेव कहता है कि कार्वर तो इंटरनेशनल टास्क फोर्स ऑफिसर है ना। इसलिए एमा बताती है कि ये उसकी एक चाल थी मुझ तक पहुंचने की। दरअसल मेरी डैड की मौत के बाद कार्वर ने मुझे छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग दी
जिसकी वजह से मैं एक माहिर कातिल बन गई। पर बड़ी होने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सॉवरिन का साथ छोड़ दिया और एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन की। इस दरमियान मेरी मुलाकात तुमसे हुई, मुझे तुमसे प्यार हुआ और फिर हमने अपनी फैमिली बनाई। बट मीनवाइल मैं साल में 1-2 बार किलिंग करती थी ताकि उन पैसों से मैं राज को हायर करके अपने अंडरग्राउंड रहने में मदद ले सकूं। ये भी बातें कर ही रहे थे कि यहाँ कार्वर के लोग पहुंच जाते हैं। वो एमा और डेव को बेहोश करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं, जो कि घने जंगल में था। एमा जब होश में आती है तो देखती है कि कार्वर एमा के बच्चों के साथ खेल रही है। वो काफी डर जाती है। कार्वर अकेले में एमा से बात करती है, जिसमें अगर एमा को अपने बच्चों की सलामती चाहिए तो उसे डेव को मारना होगा और इसके बाद उसे पहले की तरह कार्वर के लिए काम करना होगा। कार्वर एमा को एक बंदूक देती है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। वो चाहती है कि एमा डेव को वॉक के लिए जंगल में ले जाए, वहीं वो उसका काम तमाम कर दे। मगर एमा का तो दिल कर रहा था कि वो उसी गोली से कार्वर का खेल खत्म कर दे, पर इससे कार्वर के लोग बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए वो चुपचाप कार्वर की बात मान लेती है। वो डेव के साथ वॉक पे जाती है। इस दौरान एक स्नाइपर इन पे नजर रखे हुए था। वो देखता है कि एमा डेव को हग करती है और फिर उसके पेट में शूट करके उसे मार डालती है। इसके बाद कार्वर की एक बंदी आकर डेव के लाश को ले जाने लगती है। तभी एमा उसकी गन छीनकर उसे ही मार डालती है और फिर रिवील होता है कि डेव अभी भी जिंदा है। दरअसल एमा ने जानबूझकर ऐसी जगह गोली मारी थी जिससे डेव की मौत ही ना हो, पर वो मरने की एक्टिंग करे। इस दरमियान एमा स्नाइपर को भी खत्म कर देती है। इसके बाद तो डेव अपनी भोली भाली से दिखने वाली वाइफ को कार्वर के सारे बंदों को एक एक करके खत्म करते हुए देखता है। लास्ट में बारी आती है कार्वर की। कार्वर अपनी बातों से एमा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में एमा उसे शूट करने में कामयाब हो जाती है। एमा उसे अपने आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती थी, पर उसे डेव का इलाज भी करवाना था, इसलिए वो डेव और बच्चों के साथ गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज गाइड हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।